एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो बच्चा कभी भी देख लेता है, तो देखते ही यार ये क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम है, मैं तो भाग रहा हूं, मेरे से तो नहीं होगा, पहले ही सोच लेता है कि यार नहीं होगा। तो यस मेरे बच्चों, हर सेशन में मैम वर्ड प्रॉब्लम का हैक बता दो, मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स बता दो। तो यस मेरे बच्चों, इस सेशन में मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम का हैक, साथ में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, साथ में बोनस 2 वर्ड प्रॉब्लम फॉर होमवर्क देकर जाने वाली है। मतलब ये पावर पैक सेशन होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, मुझे पता है सेकंड बोर्ड एग्जाम है, डरने की जरूरत नहीं, हम थे और रहेंगे। तो चलिए सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। बट उसको देखने से पहले मुझे एक बात कहनी है, अभी क्या आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स में एक ट्रेंड में चेंज आया है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे काफी वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है, टाइम एंड वर्क पे वो आती रहेंगी, एज पे। अब क्या हो रहा है, एज एंड जो आपकी पैसों वाली जो है ना, जो मतलब बाकी की उसको हटाकर एक ट्रेंड ने चेंज लिया है पिकनिक के ऊपर, कि है ना पिकनिक वाली या कोई कहीं जा रहा है उसमें पैसे बांट दिए। तो पैसों वाली, पैसों पे आजकल वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आने लग गई है। जैसे कि मैं ऐसी 2 वर्ड प्रॉब्लम्स लाई हूं और एक स्पीड एंड डिस्टेंस पे लाई हूं। अब जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है ना, वो आप देखते समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम का हैक समझते हैं। जब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो दिक्कत क्या आती है वर्ड प्रॉब्लम के हैक में, ये हैक आपको कोई नहीं बताएगा, ये सबसे पहली बार अगर आपने सुना होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम से आपको डायरेक्टली बोला जाता है कि या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो बच्चा डर जाता है डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन। अरे एक सिड्डी के बाद दूसरी सिड्डी उतरेगा ना बच्चा, तीसरी कैसे उतरेगा? हमें बीच का रास्ता अपनाना है, हमें वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन नहीं बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैरा, वर्ड प्रॉब्लम से वर्ड इक्वेशन बनाओ पहले। मतलब चिंटू मिंटू शिंटू की जगह डायरेक्टली एक्स वाई लेट मत करो, पहले चिंटू की जगह चिंटू, मिंटू की जगह मिंटू, और दोनों की एज मिलाकर अगर 50 है तो चिंटू प्लस मिंटू इक्वल्स टू 50, वर्ड इक्वेशन लिखो। ये बेस्ट हैक है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने पढ़ाने पे भी अपने बच्चे पे ट्राई करा और खुद पे भी ट्राई करा, एज स्टूडेंट एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब बात करते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, अभी वो पैसे बांटने वाली है ना। ये पिकनिक, एक पिकनिक पर कुछ बच्चे गए। अब पिकनिक पर क्या हुआ, सब स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक, उन्होंने पिकनिक प्लान करी और उनके खाने का जो बजट था वो 2000 था इन टोटल, सारे बच्चों का मिलाकर। हमें नहीं पता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है। आफ्टर बट 5 स्टूडेंट्स उस पिकनिक को अटेंड करने रह गए। मतलब मान लो अगर पहले x स्टूडेंट थे तो नेक्स्ट बारी में x-5 स्टूडेंट ही जा पाए, क्योंकि 5 स्टूडेंट फेल हो गए, जा नहीं पाए। तो अब मान लो पहले 20 से तो 15 ही जा पाए, ठीक है। एंड दस द कॉस्ट ऑफ ईच फूड, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पैसा बजट उतना ही रहा, बजट खाने का 2000 ही रहा, पर बच्चे कम हो गए। अब बच्चे कम हो गए तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? ऑब्वियसली क्या फायदा, लॉजिकल सोचना है, कॉमन सेंस लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉजिकल सोचो कि अगर अगर आपका कि भैया जी बच्चे कम हो गए और बजट उतना ही है, तो पर बच्चे पे प्राइस बढ़ जाएगा, उसे फायदा होगा, उसे ज्यादा खाना मिलेगा, ज्यादा पैसे। तो पर बच्चे पे 20 रुपए बढ़ गए और सारा काम जो चल रहा है ना वो पर बच्चे पे चल रहा है। अगर आप देखें तो सारी इंफॉर्मेशन पर बच्चे पे पूछी गई है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्चुअली में आपका ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला केस 1 है, केस 2 है, हमको समझाती हूँ। पहला जो केस 1 है उस केस में क्या है, हम मान लेते लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। तो पहले केस में बच्चा एक्स जा रहा था, तो और टोटल बजट 2000 का था। तो पहले केस में जब बच्चा एक्स जा रहा था और बजट आपका 2000 का था, तो पर बच्चे को कितना मिल रहा था फूड, कितने का मिल रहा था, 2000 बाय एक्स का। टोटल एक्स है, 2000 का फूड है, तो 2000 बाय एक्स बच्चा अगर मैं कर दूंगी तो इतना पैसा एक बच्चे पे खर्च हो रहा है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया, अब बच्चे कितने जा रहे हैं, 5 कम जा रहे हैं, मतलब अब x-5 बच्चे टोटल जा रहे हैं, बजट बजट उतना ही है। तो अब इस केस में ईच बच्चे पे कितना होगा, अब इस बच्चे इसमें 2000 ही बजट है, पर अब x-5 बच्चों में बटेगा, अब x-5 में बटेगा, तो x-5 से डिवाइड करेंगे। हमने इसमें क्या करा, कोशिशें करी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ईच स्टूडेंट पे गिवन है, तो हमने कॉस्ट को ईच स्टूडेंट पे कंसंट्रेट करके निकाली। अब यहां पर बनेगी स्पार्क लाइन, हीरो लाइन जिस बच्चे को बनानी आती है। हीरो लाइन ये बनी कि ऑब्वियसली ज्यादा फायदे पे कौन रहा, 20 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन फायदे में कौन जा रहा है, बाद वाला बच्चा कि पहले वाला बच्चा? ऑब्वियसली सेकंड केस वाला बच्चा, क्योंकि बच्चा वहां कम है और पैसा उसको ज्यादा लग रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है खाना, ज्यादा पैसे का। तो केस सेकंड वाला बच्चा ज्यादा फायदे में और केस फर्स्ट वाला कम फायदे में, क्योंकि बच्चा ज्यादा था वहां। तो ऑब्वियसली केस 1 में से केस 2 के बच्चे माइनस होंगे।
का पैसा माइनस होगा और उसमें ईच स्टूडेंट का पैसा माइनस होगा, जिससे 20 मिलेगा मुझे, जो 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब केस सेकंड में कितना था, पर बच्चे पे कितना प्राइस खर्च हो रहा था, 2000 बाई एक्स माइनस 5 जो हमने पीछे निकाला, इधर भी 2000 बाई एक्स जो एक बच्चे पे पहले केस में हो रहा था, जो 20 के बराबर है। 20 के क्या बोला उन्होंने कि भाई पर बच्चे पे जो खर्चा हो रहा है ना पहले और दूसरे केस में, उसमें 20 रुपए का फायदा हो रहा है, तो फॉर श्योर इसको फायदा हो रहा है, तभी तो उसमें से माइनस करके 20 आएगा। ये ईच स्टूडेंट में चल रहा है, ये देख लो, ये देख लो, ओरिजिनल कॉस्ट फॉर ईच स्टूडेंट भी इतनी एंड फॉर सेकंड केस में इतनी हो गई, तो दोनों का जो माइनस है वो 20 रुपए आया। अब यहां तक ये लाइन बस जिससे बच्चे ने बना ली, खत्म, खेल खत्म, सेकंड बोर्ड एग्जाम का खेला खत्म। आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 के पास पहले x जाएगा इधर, तो ये 2000x और माइनस 2000 के पास x प्लस 5 जाएगा उधर जाके, x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा। देखो बेसिक मैथ्स है, ये चीज में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 500 उधर चले जाएगा, 500 उधर गया तो आपकी ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब आप चाहे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दे या आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाए। मान लो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाई, कैसे, अरे दो जोड़े ढूंढो ब्याह रचाओ, ये होती स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने इस पर जोड़े ये ढूंढे, जोड़े क्या ढूंढे मेरे बच्चे, माइनस का 25 प्लस का 20, यहां मैंने ये निकाल लिया, इससे x कॉमन आके ये बना, इससे 20 कॉमन आके ये बना, तो मेरे दो जो इक्वेशंस बनी वो ये बनी, इससे मेरा 25 और माइनस 20 आ गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो भैया जी माइनस 20 कभी हो नहीं सकता, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 गए थे, गए 25 नहीं थे 25 पर गए 20 ही थे, क्योंकि 5 बच्चे बाद में नहीं जा पाए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्पीड डिस्टेंस टाइम पर है, ठीक है, और ये एक्सप्रेस ट्रेन वाला इस साल मुझे लगता है आपके 2026 में आ सकता है आराम से। ये है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पर बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन केस वाइज बांटेंगे, बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक में एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है, एक बार पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है, तो दोनों केस में बांटेंगे हम इसको। पहला क्या हुआ, उन्होंने बोला एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, ये मेन लाइन है, बस ये मेन लाइन है, सारा जो चीजें है ना वो आवर्स में गिवन है, टाइम्स में गिवन है आपको, बस ये मेन है, ये दिस इज द स्पार्क लाइन, इससे हम हमारी मेन लाइन बनाएंगे। पर आगे पढ़ते हैं, दोनों ट्रेनों को 132 डिस्टेंस कवर करना है, हमारी पैसेंजर ट्रेन को भी 132 कवर करना है, और हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है, हमारी तो ऐसे बोल रही चाचा की ट्रेन है ना बेटा, उनको भी इतना कवर करना है। अब बात ये हुई, पर आपको पता है पैसेंजर ट्रेन हर जगह रुक के चलती है, धीरे धीरे चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन का नाम ही एक्सप्रेस इसलिए होता है क्योंकि वो तेज चलती है। तो अगर मान लो अगर इसकी स्पीड x है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उन्होंने बोल दी, वो क्या है कि क्या बोला, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर मोर। अरे भाई ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलेगी, तो कितना ज्यादा तेज चल रही है, पैसेंजर ट्रेन से बोला है, अगर पैसेंजर की x चल रही है तो उसकी 11 मोर चलेगी एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। हमको बोला है दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। सबसे पहले तो आपके दो केस में बटी, अभी सीन में एक पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है। अब दोनों का आपको देखा जाए तो डिस्टेंस दे रखा है कि दोनों 132 डिस्टेंस कवर कर रही है। अब मैंने क्या करा, आपको एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है ना वो पैसेंजर ट्रेन की फॉर्म में दे रखी है, तो मैंने पैसेंजर ट्रेन को x की फॉर्म में मान लिया, तो एक्सप्रेस ट्रेन उससे 11 ज्यादा है तो x प्लस 11 हो गई। लेकिन T1 T2 कहां से आएगा बेटा, जो मैंने बोली थी ना ये एक्सप्रेशन, ये जो मेन है स्पार्क लाइन है वो ये है, तो जो स्पार्क लाइन है ना इसकी वो टाइम में गिवन है, मतलब सारा खेला टाइम में होगा। टाइम में कैसे होगा बेटा, देख इधर देख, ये आपकी हीरो लाइन है, हीरो लाइन मतलब स्पार्क लाइन, कि पैसेंजर ट्रेन इन्होंने बोला था एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, मतलब 1 आवर कम ले रही है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा, तेज कौन चल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन, जो जितनी स्पीड होगी जितना तेज चलेगा उसको उतना कम टाइम लगेगा, तो फॉर श्योर एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम ले रही है। तो ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, कौन ले रहा है, लॉजिकली सोचना है, रटना मत, इससे मत रट, इसको थोड़ा अपने तरीके से इसको कंफ्यूज करके दे रखा है, अपना दिमाग लगाओ, ज्यादा कौन टाइम ले रहा है वो पहले आएगा। ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन धीरे, स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम वो ले रही है, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम पहले आएगा, और एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लग रही है तो माइनस होगा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, कितना कम ले रही है, 1 से कम ले रही है, 1 आवर कम ले रही है, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम होगा। अब टाइम T1, पैसेंजर ट्रेन का टाइम T1 है, इसका T2 है, लेकिन हमें टाइम तो दोनों का ही नहीं दे रखा, लेकिन हमें डिस्टेंस और स्पीड तो दे रखा है, और हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अरे होता है, तो मैं क्या करूंगी, T1 D1 अपॉन S1 D2 अपॉन S2, माइनस कर रहे हैं, पैसेंजर ज्यादा टाइम ले रही, स्पीड कम है तो, है ना बेटा, तो D1 अपॉन S1, D1 क्या था, दोनों का डिस्टेंस 132 था, इसकी स्पीड x थी, इसकी स्पीड x प्लस 11 थी, और 1 का डिफरेंस आ रहा है, टाइम में सब कुछ आ गया। ये बस जिस बच्चे ने ये बना, अब देखो
मैंने बोला आपको ये x ले रही है, ये x+11 ले रही है, तो इसका टाइम कितना होगा। अब देखो इन्होंने ऐसे लिख दिया, और एक मैंने आपको 4 स्लाइड में पढ़ाया है, ये डिफरेंस है, मैंने कितना तोड़ के बनाया है, पर मेन जो लाइन थी वो हमने बना ली, मेन बस ये लाइन है। अब इसके बाद बस वो मेन था, इसके बाद बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है। इसके बाद आपने एलसीएम लिया, ये ऊपर गया, कॉमन आया, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक बच्चा बना सकता है। सेल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाउट है कमेंट कर देना, मैं एक डाउट क्लास लगा दूंगी, ठीक है। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर से अब आपके ऊपर क्या है, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी फैक्टराइजेशन करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, दो जोड़े ढूंढो, ब्याह रचाओ, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कोई भी मेथड लगाओ। मान लो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के दो जोड़े ढूंढे, जो कि मुझे ये मिले, इसमें मैंने इनके ये दो जोड़े बना लिए, इसको एक बार इक्वेट करा तो x की वैल्यू 33 आई, और एक बार -45 आई, 44 आई। अब x क्या है, स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती नहीं, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरी जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ गई, 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी थी, x+11 थी, तो 44 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की आ गई। खत्म, दोनों की स्पीड निकल गई, सीधी साफ बात। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से पैसों में खेलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ओजी टाइप क्वेश्चन है, इसको ओजी क्वेश्चन नाम देंगे हम, ठीक है। इसको भी अपन केस वाइज, ऐसे केस देखो, आपने देखा मैंने कैसे क्वेश्चंस को केस वाइज बांटा है, पैसेंजर ट्रेन में बांट दिया, कितना आसान हो गया मेरे लिए चीज समझना। मैंने इसको केस वाइज, देखो केस 1 केस 2, तो मैं बहुत अच्छे से बांटते हुए चल रही हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं अब आपका, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बात करते हैं, उन्होंने बोला द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। स्टूडेंट है क्लास के कुछ, उन्हें रोज के अंदर खड़े होने के लिए बोला गया। अब उन्होंने बोला इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो में अगर एक रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 कम है, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी। अब यहाँ खेल पता है, और सेम बात इसमें भी बोल दी कि अगर 3 स्टूडेंट कम है, 3 स्टूडेंट कम है एक रो में, तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब गेम किस में चल रहा है, अगर आप गेम देखोगे ना यहाँ पे, तो अब आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट इन अ रो है ना, एंड नंबर ऑफ रोज, स्टूडेंट इन अ रो एंड नंबर ऑफ रोज। मतलब अगर आप देखें तो दो पार्ट में गेम चल रहा है, एक स्टूडेंट इन अ रो, एक रो में कितने स्टूडेंट है, और नंबर ऑफ रोज में गेम चल रहा है, खत्म कहानी। मतलब मेरा गेम किस में चल रहा है, स्टूडेंट इन 1 रो में चल रहा है। आपने पहचान लिया स्टूडेंट इन 1 रो एंड नंबर ऑफ रोज में गेम चल रहा है, तो कुछ नहीं, मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट एक रो में x स्टूडेंट है और नंबर ऑफ रोज मेरी y है। मतलब अगर एक रो में 10 बच्चे हैं और नंबर ऑफ रोज मेरी 5 है, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, 50। दैट इज टोटल बच्चे कैसे होंगे, x इंटू वाई, कि भैया जी अगर इधर x है नंबर ऑफ रोज, मतलब एक रो में बच्चा कितना है, तो x है, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो y है, तो टोटल बच्चा कितना होगा, x इंटू वाई। खत्म कहानी। अब इसमें केस बन रहे हैं आपके। अब केस कैसे बन रहे हैं बेटा, एक केस ये है, एक केस ये है, जो केस वही है, बस बच्चा x टोटल के बराबर है, टोटल इतना ही रहा, बस थोड़ा रोज और नंबर ऑफ रोज और बच्चों में आदान प्रदान हो गया। फिर केस 2, स्टूडेंट उतना ही रहा, फिर से टोटल ही रहा, मतलब केस 2 बने आपके, केस 1 केस 2। पहले केस में स्टूडेंट टोटल ही रहा, पहले केस मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी बात। इस केस में क्या हुआ, स्टूडेंट उतना ही रहेगा, टोटल ही रहेगा। आदान प्रदान किसमें हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो एंड नंबर ऑफ रोज में। स्टूडेंट एक्स टोटल ही रहेगा, मतलब स्टूडेंट एक्स वाई ही रहा, लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ, उन्होंने बोला 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो। एक रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स माने, तो 3 होंगे, और नंबर ऑफ रोज से एक बच्चा कम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रोज मैंने y मानी थी, तो अगर नंबर ऑफ रोज से, देखो ये थी स्पार्क लाइन, मैंने बोला था ना कि वर्ड प्रॉब्लम से वर्ड इक्वेशन बनाओ। देखो वर्ड इक्वेशन बनाई है मैंने, क्वाड्रेटिक नहीं बनाई या लीनियर नहीं बनाई। देखो वर्ड, स्टूडेंट और रो की जगह स्टूडेंट और रो, एक्स और वाई नहीं करा। अब ये लिख लिया, तो स्टूडेंट की जगह x+3। अब देखो ये दोनों में आदान प्रदान होने के बाद भी टोटल के बराबर ही आ रहा है। केस 2 पढ़ते हैं, केस 2 है ये है आपका केस 2, कि अगर टोटल स्टूडेंट एक्स वाई ही रहेंगे, टोटल एक्स वाई ही रहे, लेकिन अब क्या हुआ, इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो एक्स थे, वो 3 कम हो जाएंगे अगर, तो रोज बढ़ जाएंगी, बचे हुए स्टूडेंट रहेंगे तो एक्स वाई। अब आप देखेंगे तो आपकी 2 इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को आप सॉल्व करें, चाहे तो इक्वेट कर दो, अरे भाई ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो दोनों एक दूसरे की इक्वेट हो गई। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके, या तो उसको सॉल्व करके एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, इधर एक इक्वेशन बन जाएगी, इधर भी सॉल्व करके एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, इक्वेशन बन जाएगी, आपकी जो मर्जी जैसे सॉल्व करो। तो भैया जी आपको ये देखो, आपकी 2 बस बेटा
यहां तक अगर किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया, बल्ले बल्ले, टीचर खुश है। इसके बाद बेसिक मैथ्स है। देख लो टोटल स्टूडेंट एक्स वाई। अब देखो इन्होंने कितनी प्यार से लिखा है और मैंने आपको कितने प्यार से लिखवाया है, पूरा बताया है। तो अब इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मेरी ये इक्वेशन बनी पहली, जब मैंने पूरा सॉल्व करा। और सेकंड केस को मैंने सॉल्व करा तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, एलिमिनेशन लगा के, जैसे भी करके सॉल्व करूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी। देखो भाई, अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो पूरा सॉल्व करने पे मेरी y की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू मेरी 4 आई जब मैंने सॉल्व करा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, y की वैल्यू 4 आई। इस y की वैल्यू 4 को मैंने किसी इक्वेशन में डाला तो मेरी x की वैल्यू 9 आ गई। अब x और y की वैल्यू 9 आ गई तो टोटल बच्चे निकालने थे। टोटल बच्चे क्या थे, x इंटू वाई थे। x इंटू वाई मतलब 4 9 36 टोटल बच्चे थे। मतलब इसका मतलब 4 तो रोज थी, नंबर ऑफ रोज y मानी थी, और हर रो में 9 बच्चा था, हर रो में 9 बच्चा था। ठीक है, 36 बच्चे थे, रो और नंबर ऑफ बच्चों को आदान प्रदान कर रहे थे वो, बस यही था। और बेसिक मैथ्स ये y कैसे निकला बेटा, हमने क्या करा, हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, हमने इसको y की फॉर्म में लिखकर पूरा सॉल्व करा, है ना। इधर से हमने x की वैल्यू ले ली, है ना बेटा। ये वैल्यू हमने इधर लगा दी, इधर लगाई जब तो y की वैल्यू 4 आई, और y की वैल्यू 4 इसमें डाल दी, सेकंड इक्वेशन में डाली तो x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। एंड सीधी साफ बात यहां पर कंप्लीट होती है आपकी 3 वर्ड प्रॉब्लम, और तीनों मेरे हिसाब से आपने एक तो देख रखी पर 2 ऐसी थी जो शायद आपने कभी देखी भी ना हो और बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। अब ये वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी देखो पैसों पर है, चॉकलेट्स पर है, ये थोड़ी अलग सी है, इसको करना। डाउट आए, डाउट क्लास में पढ़ा दूंगी आपको, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम नहीं आई। और एक ये एरोप्लेन वाली मैं हर साल से करा रही हूँ, ये मैंने होमवर्क में इसलिए दी क्योंकि मैं बहुत बार मैं करा चुकी हूँ और मैं आपको अपने लेक्चर में भी करा चुकी हूँ ये एक बार। ये वाली बहुत अलग है, जिसमें 50 मिनट भैया जी लेट हो रहे हैं, तो कैसे लेट हो रहे, सारा सारा काम टाइम में चलेगा, वो भी टाइम में आवर्स में चलेगा, तो 50 को भी आवर्स में बदलना पड़ेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 3 कराई और 2 दी हैं, और वर्ड प्रॉब्लम का हैक भी बताया है। आई थिंक सो ये पावर पैक सेशन था आपके लिए। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन होके पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद जय भारत एंड ऑल द बेस्ट। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी और वीडियोस में कोशिश करूंगी मैं लास्ट 15 तक आपके लिए पहुंचाती रहूं। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।